जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश में एक बात चल रही है जातिगत जनगणना के बारे में, और इस पे बहुत सारे नेता लोग जो हैं मुखर होके बोल रहे हैं और चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ जातिगत जनगणना होने के बाद में इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं और ऐसे लोग क्यों इस जातिगत मतगणना को करना चाहते हैं, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, और इससे जुड़ा जो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा का क्या मामला है, उस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जेपी आंदोलन में बहुत सारे नेता उभर के आए, और जब बहुत सारे नेता उभर के आए तो बहुत सारे नेता अलग अलग राज्य में मुख्यमंत्री बने और अपना शासन चलाया। शासन चलाने के बाद में इनको एक चीज का तो आभास हो गया कि ये अपनी गद्दी से चिपक गए, और इनको लगने लगा कि बस शासन जो है हमारे लिए है और हमारे बच्चों के लिए है। तो अब क्या हुआ, 2014 के बाद में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। लोग जातिगत चीजों को छोड़ करके लोगों में एक देशभक्ति की भावना जागी, और लोग जो है अपने आप को एक वैश्विक दृष्टि से इंडिया को देखने लगे और एक भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखने लगे। और जो क्षेत्रीय दलों को लोगों ने धीरे धीरे नकारना शुरू कर दिया। और जब क्षेत्रीय दलों को लोगों ने नकारना शुरू किया, तो अब ऐसे में क्या हुआ कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 सालों में लगभग ये 10 साल हो गए हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं बिल्कुल सिमट चुके हैं, और इनकी राजनीतिक धरातल जो है बिल्कुल खो चुकी है। बहुत सारे नेताओं के नाम तो अब लोगों के याद भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर प्रदेश की, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ का चारा घोटाला आप सबको पता है। आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। चारा घोटाला में करने के बाद में भी उनके जो सुपुत्र हैं वहाँ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की के ख्वाब देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा ऐसे नेताओं से एक प्रश्न है कि आप जातिगत लोगों के आधार पे आप शासन करने के लिए आए, तो क्या आपने अपने समाज के उत्थान के लिए क्या काम किया? आपके पास, आप चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि पर्टिकुलर जो वो प्रदेश है वहाँ के लोग आज भी दिल्ली और मुंबई इसलिए जाते हैं क्योंकि उस राज्य में रोजगार नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि ऐसे नेता लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जमीन तलाशने के लिए उनको ये समझ नहीं आ रहा, या फिर वो उसका हिस्सा है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों, आप ये सोचिए कि यदि जातिगत जनगणना हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे। अब जब जातिगत जनगणना होगा तो क्या होगा, इससे इससे क्या आप हासिल कर लेंगे। जातिगत जनगणना होने से एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले जो चीजें होंगी कि हमारा जो सारा समाज है, हम एक दूसरे से जो जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। इसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सोचिए कि समाज कैसे बिखर जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा। अंग्रेज भी हमारे पे 200 वर्षों तक शासन किया, इसमें भी इन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल का सहारा लिया। तो ये नेता भी यही करना चाह रहे हैं। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। अब सोचिए कि जातिगत जब जनगणना होगी तो क्या होगा, एसटी अलग करे जाएंगे, ओबीसी अलग करे जाएंगे, एससी ओबीसी अलग करे जाएंगे, और जनरल कैटेगरी है वो अलग किया जाएगा। और जब ऐसे ऐसे चीजों में लोग गुटों में बटेंगे तो क्या होगा, एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ में बयानबाजी करेगा। हर किसी को ये लगेगा कि मेरे साथ जाति हो रही है, मेरे साथ सरकार इंसाफ नहीं कर रही है। और जब ऐसी चीजें होंगी तो क्या होगा, ऐसे में भड़काऊ भाषण भी आएंगे। जब एक पक्ष भड़काऊ भाषण देगा तो उसका प्रतिकार दूसरा पक्ष करेगा, और इस तरह से क्या होगा, एक मास लेवल पे हम एक दूसरे से लड़ेंगे। और जब एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या होगा, फिर ऐसे में ही कुछ जो ये नेता लोग जो हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे, अपनी जमीनें तलाश कर पाएंगे। और समस्या क्या है दोस्तों, जब आंतरिक समस्या, जब इस तरीके से हम लोग जब आपस में एक दूसरे से उलझ जाएंगे, तो आप ये सोचिए कि आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अपने आप को, हम लोग अपने आप को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो सैन्य दृष्टि से हो या फिर आर्थिक दृष्टि से। आप देखिए कि हम लोग अभी जो रसिया और यूक्रेन का वार हुआ है उसमें
अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश जो हैं हम पे ये बोल रहे थे कि आप रसिया से ऑयल नहीं परचेज करेंगे, लेकिन हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ दो टूक में कह दिया कि हम लोग करेंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारा देश एकजुट है, हम लोग एकजुट हैं और हम लोग देश के साथ खड़े हैं। और आप सोचिए कि अगर हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो जो बाहर की शक्तियां हैं, जो चाइना, अमेरिका जिन और आईएसआई, जिनको पता है कि इंडिया से हम डायरेक्ट युद्ध में, सैन्य शक्ति में जीत नहीं सकते, अब वो लोग क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे, हमारे ऐसे नेताओं को फंडिंग करेंगे, अलग अलग लोगों को फंडिंग करेंगे और अंदर से ही अंदर हमें तोड़ने का प्रयास करेंगे। आप सोचिए दोस्तों कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, उसके साथ क्या हाल हुआ। उसके साथ भी तो सैन्य दृष्टि से जब अमेरिका लड़ नहीं पाया तो उन्हें सबसे पहले क्या किया, अंदर में ही गद्दारों के साथ मिले, अंदर में ही लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया और फिर यूएसएसआर आज आप समझिए कि हिस्ट्री है कि कई 15-16 देशों में वो विभक्त हो चुका है। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ अपना बेनिफिट या हमें ना शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं बल्कि अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या जातिगत गणना हुआ तो इसके परिणाम पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव होंगे। मैं समझता हूं कि इसके पॉजिटिव कम और निगेटिव ज्यादा होंगे। तो बस मेरा आप सभी से अपील है कि इस जो जातिगत मतगणना का जो जिन है ना, इसको उसी बोतल में बंद रहने दीजिए और ऐसे नेताओं को डिस्करेज कीजिए जो जातिगत गणना की बात करता है। हाँ, ऐसे लोगों को जरूर बढ़ावा दिया जाना चाहिए या ऐसे नेताओं को जरूर बढ़ावा दिया जाना चाहिए अगर वो कहते हैं कि किसी समाज के उत्थान के लिए काम करें या समाज को बढ़ाने में काम करेंगे, तो बिल्कुल हमें इनका सहयोग करना चाहिए। तो बस मैं इतनी ही आपसे उम्मीद करता हूं कि जातिगत गणना का जरूर विरोध करेंगे क्योंकि ये हमारे देश के आंतरिक मामलों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। धन्यवाद।